हेलो दोस्तों, आज हम लोग जनरल साइंस की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जनरल साइंस जो होता है वो काफ़ी हॉट सब्जेक्ट्स माना जाता है किसी भी जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए। तो हम लोग आज से जनरल साइंस की शुरुआत करेंगे और काफ़ी ही सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। जिस प्रकार हिस्ट्री के क्लासों को हम लोग देख रहे हैं उसी सिस्टमेटिक तरीके से एक क्रमबद्ध से क्रमवार तैयारी जो है हम लोग अपने चैनल के माध्यम से करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं साइंस की। सबसे पहले जान ली कि साइंस जो है एज अ सब्जेक्ट है क्या। साइंस है क्या? साइंस जो है अगर इसकी शब्द की उत्पत्ति से ही बात करें तो यह साइंटिया शब्द जो एक लैटिन शब्द है और लैटिन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ जो होता है ज्ञान है या फिर ज्ञान की प्राप्ति है, तो वही साइंस है। तो साइंस के परिभाषा अनेक विद्वानों के द्वारा अलग अलग ढंगों से दी गई है, परंतु सभी लोगों के यदि निचोड़ को शामिल कर लिया जाए तो साइंस जो होता है वह किसी भी विषय का, किसी भी वस्तु का, किसी भी घटना का, किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध और व्यवस्थित एक सिस्टमेटिक नॉलेज ही विज्ञान है। विज्ञान को यदि हम हिंदी वर्ड को भी तोड़ दें, हिंदी शब्द को भी तोड़ दें, तो विज्ञान जो है वह विह जोड़ ज्ञान होता है, अर्थात विशिष्ट ज्ञान विज्ञान होता है। विज्ञान किसी विशिष्ट ज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान होता है और इसकी जांच पड़ताल के द्वारा इसका कारण जो होता है वह स्पष्ट होता है, वह विज्ञान होता है। तो यदि हम साइंस को एज अ विषय के रूप में जाने और इसके टाइप्स को भी जाने, साइंस कितने प्रकार की हो सकती है, तो साइंस को, जनरल साइंस को हम मुख्यतः दो भागों में बांटकर आगे इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे एक होगा भौतिक विज्ञान और दूसरा होगा जीव विज्ञान। इस संसार में जो भी वस्तुएं, मैटर दिखाई दे रही है वह दो प्रकार की हो सकती है। एक तो वह उसमें यह हो सकता है कि वह एक जीवित हो, लिविंग थिंग्स हो, और एक हो सकता है नॉन लिविंग थिंग्स हो। तो लिविंग थिंग्स के बारे में हम जिस साइंस की बात करेंगे वह बायोलॉजी हो जाएगा, और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में जो चीज़ें बात की जाएगी वो फिजिकल साइंस हो जाएगा। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि जीवों के आधार पर हम साइंस को मुख्यतः पहले दो ब्रांचों में बांटेंगे। सबसे पहले हो गया फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान, जो इस भौतिक जगत में जो भी दिखाई दे रहा है उससे संबंधित विज्ञान को भौतिक विज्ञान कहते हैं। और लिविंग थिंग्स अर्थात बायोलॉजी जो है वह जीव विज्ञान, वह एक दूसरा इसका भाग हो जाता है। तो साइंस को मुख्यतः दो भागों में हमने बांटा, एक फिजिकल साइंस और दूसरा बायोलॉजी। एक भौतिक विज्ञान और दूसरा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को भी आगे हम लोग दो भागों में बांटेंगे। भौतिक विज्ञान का पहला भाग जो होगा वह फिजिक्स होगा और दूसरा जो होगा वह केमिस्ट्री होगा। भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र होगा। और उसी प्रकार यदि बायोलॉजी को भी हम लोग दो भागों में बांट दें तो पहला जो होगा वह बोटनी होगा और दूसरा जो होगा वह जूलॉजी होगा। बोटनी, जिसे वनस्पति विज्ञान भी कहेंगे, इसमें पेड़ पौधों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। वहीं जूलॉजी अर्थात जंतु विज्ञान, अर्थात इसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बायोलॉजी का आगे दो डिवाइडेशन हो जाता है, एक बोटनी और दूसरा जूलॉजी। हालांकि हम लोग बायोलॉजी में दोनों चीज़ों को एक साथ पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान दो भागों में बढ़ता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब यदि हम भौतिकी विज्ञान अर्थात फिजिक्स की बात करें, भौतिकी की बात करें, तो भौतिकी में द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन और इनके संबंधों का स्टडी ही भौतिकी कहलाता है। तो इसमें हम मैटर और एनर्जी का अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित संबंध के बारे में हम लोग गहराई से इसके बारे में फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिजिक्स अगर हम भौतिकी के अंदर किन चीज़ों को पढ़ेंगे तो ये भी जान लिए, भौतिकी में अक्सर यही द्रव्य और ऊर्जा से संबंधित सवालों को हम लोग करेंगे। तो इसमें इसका अलग ब्रांच के रूप में अगर देखा जाए तो ये आगे कई ब्रांचों में बढ़ जाता है। जैसे एक है मैकेनिक्स, दूसरा साउंड्स है
तीसरा हीट है, चौथा लाइट है, पांचवा इलेक्ट्रिसिटी है, छठा मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे हम एस्ट्रोनॉमी के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये सारे जो होते हैं वे साइंस भौतिकी फिजिक्स के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मैकेनिक्स की बात करें, मैकेनिक्स या यांत्रिकी की बात करें, तो मैकेनिक्स वर्ड जो है वह मैकेनिक्स से बना है, मशीन से बना है। तो आप लोग यह इस बात को समझ पा रहे होंगे कि मैकेनिक्स में किसका अध्ययन किया जाता होगा। इसमें किसी भी वस्तु के ऊपर लग रहे प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। उसमें किस प्रकार की किसी भी वस्तु पर यदि किसी भी प्रकार का फोर्स लगा दिया जाए, उसमें जो विस्थापन होता है उससे संबंधित अध्ययन जो होता है वह मैकेनिक्स होता है, यांत्रिकी होता है। यांत्रिकी यंत्र से बना होता है, अर्थात यह यंत्र वाला कुछ प्रकार का कॉन्सेप्ट है। और यह यांत्रिकी भी जो है, मैकेनिक्स भी है, यह भी आगे कई ब्रांचों में बढ़ जाता है, परंतु वह हमारे विषय क्षेत्र, वह हमारा अभी विषय क्षेत्र नहीं है। अगर बांटे तो यांत्रिकी को हम लोग अलग हिस्सों में स्टैटिक्स में बांट सकते हैं, काइनेटिक में बांट सकते हैं और डायनामिक्स में भी बांट सकते हैं, परंतु मोटा मोटी जनरल साइंस में हमें उतनी गहराई में नहीं जाना है। और मोटा मोटी जो पढ़ना है मैं आपको बता दूं कि यांत्रिकी में किन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। तो यह मैकेनिक कहा जाता है इंग्लिश में। और मैकेनिक्स से हम लोग काफ़ी परिचित हैं कि किसी भी, जैसे मोटर मैकेनिक को लेते हैं कि तो मोटर को बनाने वाला है, तो मोटर मैकेनिक जो होता है वह एक मोटर क्या हुआ, एक प्रकार का पिंड हो गया, वस्तु हो गया, उसमें जो फोर्स लग रहा है, उसमें जो गति उत्पन्न होती है, उसके बारे में उसको थ्योरी पता होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, तो वह उसकी मरम्मत कर सकता है। तो उसके बारे में उसको नॉलेज है तो उसे मैकेनिक कहते हैं। उसी प्रकार यह यंत्र से संबंधित चीज़ें जो होते हैं इसमें पढ़े जाते हैं यांत्रिकी में। और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोग मेजरमेंट को पढ़ेंगे, मोशंस को पढ़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी को पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन को पढ़ेंगे, मैटर को पढ़ेंगे और इसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे और सरल आवर्त गति या सिंपल पीरियोडिक मोशन की भी चर्चा हम लोग इसमें करने वाले हैं। तो यांत्रिकी में मापन, गति, कार्य शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, पदार्थ की विशेषताएं और सरल आवर्त गति आदि को हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी के अंतर्गत। और यांत्रिकी को ही हम सबसे पहले फिजिक्स में पढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे पहला जो है वो मेजरमेंट है। और मापन क्या होता है, मापन किसका मापन किया जाता है, तो हम लोग जानते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो हम किसी भी भौतिक राशि को ही मापेंगे। भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी चीज़ का यदि संख्या में मान प्रदर्शित कर दिया जाए तो वह भौतिक राशि कहलाता है। जैसे किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, ये जो होती है वह भौतिक राशि कहलाता है। वह जो होता है वह भौतिक राशि कहला जाता है। किसी भी पिंड का द्रव्यमान, जैसे मास जो है वो भौतिक राशि है, उसकी लंबाई, लेंथ जो है उसकी भौतिक राशि हुई, उसका वेट जो है भौतिक राशि हुई, तो ये भौतिक राशि होता है। हम लोग भौतिक राशि का मेजरमेंट करेंगे, भौतिक राशि का ही मेजरमेंट किया जा सकता है। तो भौतिक राशि को हम मापेंगे। और भौतिक राशि को मापेंगे तो सबसे पहले यह भी जानते चले कि भौतिक राशि को आगे हम लोग दो भागों में बांट लेंगे। भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है, एक सदिश राशि जिसे वेक्टर भी कहा जाता है और दूसरा अदिश राशि जिसे स्केलर भी कहा जाता है। और भौतिक राशि किसे कहते हैं और स्केलर किसे कहते हैं, तो यह जानेंगे। तो भौतिक राशि और अदिश राशि से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं और लोग अक्सर कंफ्यूजन में रहते हैं। हम लोग इसे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मैग्नीट्यूड सदिश राशि किसे कहते हैं, किसी भी पिंड में यदि मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है और वह सदिश राशि होगा। वहीं अदिश राशि जो होता है वह स्केलर्स कहा जाता है इंग्लिश में। उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे द्रव्यमान जो है उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं है, तो वह जो होता है वह अदिश राशि होता है। जबकि सदिश राशि की बात करें तो फोर्स जो है एक सदिश राशि है। और फोर्स जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड तो होता ही और साथ ही साथ फोर्स में एक डायरेक्शन भी होता है कि वह किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वह सदिश राशि होता है। हम सदिश और अदिश राशि को फिर से देखेंगे कि कोई भी प्रश्न जो है इससे संबंधित न छूटे।